महाराष्ट्र में इस समय लगातार चुनावी हलचल, माफ कीजिएगा, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच में हलचल तेज है। अजीत पवार खुद बने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर, अजीत गुट ने शरद पवार को यहां पर मात देते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत गुट ने शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है और अजीत पवार खुद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार सुबह से हलचल तेज थी। एक तरफ अजीत पवार गुट के नेता बैठक कर रहे थे, जिसमें ये खबर आई कि ज्यादा संख्या में विधायक अजीत पवार की इस बैठक में पहुंचे हैं। शरद पवार की तरफ से भी व्हिप जारी किया गया था, तमाम पार्टी विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन उनकी बैठक में ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे और अब अजीत पवार बन गए हैं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अजीत पवार गुट ने शरद पवार को राष्ट्रीय पद से हटा दिया है। अजीत पवार ने दावा ठोका है एनसीपी पार्टी पर और उसके चिन्ह पर। तो जयंत पाटिल की भी चुनाव आयोग से ये मांग है, 9 विधायकों को अयोग्य करने की मांग। एक तरफ जयंत पाटिल उठा रहे हैं, वहीं अजीत पवार ने एनसीपी और पार्टी चिन्ह पर दावा ठोक दिया है और चुनाव आयोग में याचिका लगा दी गई है। तो एक याचिका अजीत पवार गुट की तरफ से लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ 9 विधायकों को अयोग्य करने की मांग जयंत पाटिल उठा रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र में घमासान तेज है एनसीपी के अंदर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं अजीत पवार। उन्होंने चुनाव आयोग में एनसीपी का और पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए दावा ठोका है। तो चुनाव आयोग में ये याचिका लगाई गई है और जैसा शिवसेना में हुआ था, बिल्कुल वही एपिसोड एनसीपी के अंदर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया है और शरद पवार को इस पद से हटा दिया गया है। एनसीपी के अंदर अभी फिलहाल सुबह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें अजीत पवार का पलड़ा लगातार भारी आता नजर आ रहा था। अब जयंत पाटिल एक तरफ चुनाव आयोग से विधायकों को अयोग्य करने की मांग कर रहे हैं, वो 9 विधायक जो अजीत पवार के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दावा ठोक दिया एनसीपी के लिए। एनसीपी और एनसीपी का जो लोगो है उसके लिए दावा ठोका गया है। तो अब ये जो 2 गुट की लड़ाई है, अजीत पवार इसमें इनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है और अब देखते हैं कि आगे अब शरद पवार की तरफ से इस मामले में चुनाव आयोग में जो याचिका दायर की गई है अजीत पवार गुट की तरफ से, उसका क्या जवाब शरद पवार का जो ग्रुप है वो दे पाता है। क्योंकि सुबह से बैठक एक के बाद एक हो रही थी, सियासी सरगर्मी महाराष्ट्र में तेज है और अजीत पवार ने एनसीपी और पार्टी लोगों पर दावा ठोका है। हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। कनिका, ये जो घमासान है ये लगातार काफी तेज रहा पूरे दिन में और अब अजीत पवार की तरफ से खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया गया है, और क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो है अजीत पवार वर्सेस शरद पवार की जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर जो है तमाम तरह की बातें आज सामने आई हैं। वहीं अजीत पवार ने तमाम तरह की बातें जो है तो शरद पवार के लिए कही और वहीं बदले में रिवर्ट करते हुए शरद पवार ने भी कहा कि जो पार्टी के विरोध जाएगा उसको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बट उसके पहले जो है इलेक्शन कमीशन को अजीत पवार की ओर से एक याचिका दी गई है, जिसमें एनसीपी पार्टी को लेकर और पार्टी चिन्ह को लेकर जो है याचिका दायर की गई है कि उनका दावा है जो चुनाव आयोग को कि एनसीपी पार्टी हमारी, क्योंकि बहुमत हमारे पास है, और पार्टी चिन्ह को लेकर भी मांग की गई है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जयंत पाटिल को जो है चेतावनी दी गई है कि उनके पास केवल 9 विधायक हैं और जिनकी जो 9 विधायक है उनके खिलाफ जो है अयोग्यता प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने भी जयंत जो है चेतावनी दी है। वहीं अजीत पवार की ओर से इलेक्शन कमीशन में एक याचिका दायर की गई जिसमें एनसीपी पार्टी को लेकर और चुनाव चिन्ह को लेकर मांग की गई है। अब देखिए, लगातार शरद पवार एक और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अजीत पवार को तमाम बिंदुओं पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं और एनसीपी पार्टी जो है वो उनकी पार्टी रहेगी और शरद पवार को जो है अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। परंतु अभी तक इस तरह की बातें जो है केवल चल रही है, औपचारिक ऐलान जो है नहीं किया गया है। बिल्कुल कनिका, तो अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये जो एपिसोड है बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट नजर आता है। शिवसेना का अब देखते हैं आगे अजीत पवार के इस दावे पर शरद पवार गुट का क्या जवाब रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया कनिका आपका तमाम जानकारियों के लिए।